Hi everyone, good morning, and thank you for coming for this amazing session. We do this masterclass now every month on different subjects which can really create your wealth. We will keep this pure structure of silver in English. So हमारे बहुत सारे डेटा हिंदी में होंगे, बात हिंदी में होगी, डेटा इंग्लिश में होंगे। बहुत लोग अगर मुझे नहीं जानते हैं, फर्स्ट टाइम कोई मास्टर क्लास में आया है, तो आई एम रोहन मेहता, आई एम सीईओ एंड पोर्टफोलियो मैनेजर ऑफ टर्टल वेल्थ। वी मैनेज मोर देन 600 करोड़ नाउ। और हमारी बहुत यूनिक स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है, हमारा प्योर प्रोसेस क्वांट इन्वेस्टिंग पे है। और एक ये बहुत अलग अप्रोच है इन्वेस्टिंग का। जब जहाँ पे सब इक्विटी की बात कर रहे हैं, तब हम कुछ अलग लाए हैं कि यार सिल्वर की बात करते हैं, कुछ अलग बात करते हैं। बिकॉज मनी इज बीन मेड वेयर द फोकस इज नॉट देयर, राइट? बहुत ज्यादा जब फोकस जहाँ पे आ जाता है, तो पैसा बनाना थोड़ा वहां पे मुश्किल हो जाता है। तो हमने सिल्वर, स्टार्ट विद अ डिस्क्लेमर फर्स्ट, that what you should expect and not expect from the session. So first of all, let me be very clear that Turtle Wealth PMS promoters, personal, everybody has a buying interest in silver, and we have bought silver. So this is the first very clear point to you, that we have a very clear buying interest in silver. Second, this is a pure knowledge session. This is not any recommendation to you, but yeah, this is a session where you will get knowledge that why silver will be a very important part and should be a very important part of your portfolio. Before taking any decision, of course, kindly contact to your fund manager or a portfolio manager or a financial advisor. Uh, for the silver is a very highly volatile asset, right? So अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो या सोच भी रहे हो, तो आप समझ लेना कि it is a very highly volatile asset. And last is that turtle wealth conviction is very much on the data. और ये दो टाइप का प्रेजेंटेशन है। एक ऑफ कोर्स जो मिस्टर पीटर ने बुक लिखी है, द ग्रेटेस्ट सिल्वर बुल रन, जहां पे सिल्वर उसने पूरा यूएस बेस से सिल्वर को समझाया गया है। और हमने बहुत इंटरप्रिटेशन इंडियन वे पे सिल्वर पे किया है। जो इंडियन वे की बात है, वो हमारा रिसर्च है। और जहां पे यूएस की बात है, तो ज्यादातर वो पीटर की बुक का रिसर्च है। ये एक फैंटास्टिक बुक है। तो ये 2021-22 में लिखी गई थी। आप ये भी बुक पढ़ना। पर ये इसका सारांश मैं करना चाहता हूं कि ये क्यों सिल्वर ये 10 साल का, यानी 2020 से लेके 2030 तक वन ऑफ द बिगेस्ट बुल रन हो सकता है। तो ये पूरा बुक में डिटेल दिया है। और मैंने भी आज तक एक कोई इंडिविजुअल कमोडिटी पे कभी इतना डिटेल में एनालिसिस या डिटेल में प्रेजेंटेशन भी नहीं किया। सो इट इज फर्स्ट टाइम फॉर मी आल्सो। बट जब ये मैं पूरा समझ रहा था सिल्वर का साइकिल, तब मुझे ये बुक आई केम अक्रॉस टू दिस बुक, एंड दिस बुक रियली चेंज्ड माय कन्विक्शन। तो मेरा कन्विक्शन लेटेस्ट से 100 था, तो मेरा कन्विक्शन 100 से लेके 150 टू 100 तक पहुंच गया ये बुक के बाद। सो ये पूरे प्रेजेंटेशन में 90% डेटा है, रेस्ट कन्वर्जेशन है। सो अगर आप, मैं सिर्फ आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप स्क्रीन के पास रहना, बिकॉज डेटा बहुत है यहाँ पे। सो आपको फोकस आपका रहना बहुत जरूरी है। तो मैं वी विल ट्राई दैट हम 12-11 बजे से पहले ये सेशन खत्म कर दें। तो 1 घंटे का अनडिवाइडेड अटेंशन। ए बी इज दैट के आप वहां पे लाउड लिसनर रहना। आपको बहुत टाइम ऐसा लगेगा ये गलत है, ये है, पर जो भी है, हम टर्टल पे हमारा एक कोट है, इन गॉड वी ट्रस्ट, रेस्ट एवरीथिंग इज डेटा। सो पूरा डेटा पे ही हम बात करेंगे। कुछ ऐसी नहीं कि मुझे लग रहा है या मेरी टीम को लग रहा है, कुछ ऐसी बात ही नहीं है। दूसरा, हम हमारे पोर्टफोलियो में तकरीबन 5% से 6% में निवेश है सिल्वर में, और ये ज्यादा भी हम कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस इज अ बेसिक डिस्क्लेमर। सो हम कैसे कोई कंपनी सिलेक्ट करते हैं, तो मैं हम सिल्वर पे क्यों आए उसके लिए 1 मिनट बात कर लूंगा। हमारे ये 5 चरण है कोई भी एक इन्वेस्टमेंट को चूज करना, कोई भी पॉइंट पे। और हम इंडिया का सबसे क्लियर, वी कैन से एक्सट्रीम क्वांट प्रोसेस पे हम पीएमएस है हमारा। एक तो हम वही स्टॉक और एसेट लेते हैं जो ऑल टाइम हाइक करते हैं आफ्टर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें सिल्वर सेट होता है। ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स करते हैं। अभी सिल्वर तो प्रॉफिट नहीं कर सकता है, बिकॉज वो कंपनी नहीं है। पर कमोडिटी में देखा जाता है, कमोडिटी में डिमांड वर्सेस सप्लाई देखा जाता है, बिकॉज कमोडिटी का प्राइसिंग उस हिसाब से है।
तो उस हिसाब से सिल्वर की डिमांड सबसे ज्यादा है और सप्लाई सबसे ज्यादा कम है लास्ट 15-20 ईयर्स में। निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी 500 को, तो सिल्वर ने लास्ट एक साल में निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म करना चालू कर दिया है। वैल्यू प्राइसेस हायर है और टर्न अराउंड स्टोरी है। ये 5 फैक्टर का जब मिक्स होता है देन वी इन्वेस्ट इनटू एनी एसेट्स। और सिल्वर ये पांचों पांच में परफेक्ट सेट हो रही है, इसीलिए हमारे पीएमएस में या हमारे स्ट्रक्चर में आई है। सो लेट्स गो विद ऑन दैट व्हाट ऑन द पॉइंट इज सिल्वर फॉर यू। सो ये एक फनी पॉइंट टेकन फ्रॉम गूगल। सो हमको बोला जाता है, पता है कि ही इज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, ही इज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, हिज किड्स आर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून। तो सिल्वर पहले से, बहुत सालों पहले से, मीन्स बहुत सालों यानी मैं 3-4 हजार साल से बात कर रहा हूँ, सिल्वर को एक एक वेल्थ, एक प्रिविलेज के तरह माना गया है। तो सिल्वर इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एसेट्स, जो ज्यादातर हम 15-20 साल से उसको भूल गए हैं। पर अगर यही चीज आप 5-6 हजार साल, जब ग्रीक डायनेस्टी, रोम डायनेस्टी थी, तब आप जब समझोगे, तब सिल्वर को पूजा जाता था। इट वाज more precious in certain way than gold also, right? So this is one in a generation opportunity in in just starting to take off. And this author says that कुछ ना करके ये डिकेड में सिल्वर $300 आ सकता है। अभी जिसको पता नहीं है कि सिल्वर कितना डॉलर अभी चल रहा है, तो सिल्वर चल रहा है तकरीबन $30। सो द ऑथर इज टेलिंग दैट बाय ऑल द प्रोबेबिलिटीज ये 10x की एसेट की बात कर रहे हैं, बिकॉज हम टर्टल में भी कुछ भी अगर 10x ना हो एक डिकेड में, तो हम उसको अपॉर्चुनिटी मानते ही नहीं है। तो दैट इज व्हाट इज आल्सो सिल्वर फॉर यू। अगेन ये टारगेट टर्टल का नहीं है, ये टारगेट बुक का है, जो बुक में स्पेसिफिक लिखा गया है। So I'll tell you some facts about silver, and very interesting facts about silver. So silver 54% silver इंडस्ट्रियल यूज में होता है, फिजिकल इन्वेस्टमेंट में ओनली 22% होता है। दिस इज अ वर्ल्ड वाइड डेटा, नॉट इंडियन स्पेसिफिक डेटा। सिल्वर वेयर में, जैसे सिल्वर सिल्वर की जब जो यूटेंसिल्स बनती है, चीज बनती है, ग्लासेस बनते हैं, हम बोलते हैं ना कि चांदी के थाली में हमने खाना खाया, तो ये 4% है। ज्वेलरी में बहुत सारा यूज होता है, 17%। और फोटोग्राफी में भी होता है, जो फोटोग्राफी सिर्फ एक लेवल की नहीं है, बहुत सारी लेवल की फोटोग्राफी है। और मैं ये 5 चीज आपको बताऊंगा जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मुझे भी पहली बार पता चला। The silver market is just 1/10 of gold. So gold is 10x bigger than silver market. The supply of gold is worth about 10 times the supply of silver. So इसीलिए आप देखोगे तो लास्ट 10-15 साल में क्या हुआ कि गोल्ड का चलन ज्यादा हो गया, और सिल्वर को वैसे एक कॉमोडिटाइज प्रोडक्ट के हिसाब से देखा जाता था, क्योंकि सिल्वर को पहले से एक एक करेंसी के हिसाब से देखा जाता था। इन दिस डे मोर देन 14 लैंग्वेजेस में सिल्वर को पैसा माना जाता है। सो द मीनिंग ऑफ सिल्वर मीन्स मनी इन मोर देन 14 लैंग्वेजेस। सिल्वर वॉज बीन यूज्ड by every major empire from ancient Greeks 20th century America. So सबने सिल्वर एज अ करेंसी यूज किया, बल्कि सिल्वर वाज द फर्स्ट करेंसी टू बी यूज्ड। मींस पहले तो बार्टर सिस्टम हुआ करती थी, तो जब करेंसी का चलन हुआ तो पहला जो कमोडिटी यूज हुआ था वो सिल्वर था। सिल्वर एंड गोल्ड इन्वेस्टमेंट कंप्राइज ऑफ मोर देन 0.50, तो ये मैं डेटा आपको दूंगा। 80% ऑफ द एनुअल सिल्वर सप्लाई इज फ्रॉम माइन प्रोडक्शन, with most of 20% balance coming from recycling and half comes from Latin America. So recycling भी आप देखोगे तो इतना बड़ा recycling इंडिया में होता, मीन्स वर्ल्ड वाइड होता नहीं है सिल्वर का। और जैसे जैसे ये इंडस्ट्रियल यूज में ज्यादा होता है, बिकॉज ये 20% की जो रिसाइकलिंग है वो ज्यादातर फिजिकल इन्वेस्टमेंट, ज्वेलरी और सिल्वर वेव से ज्यादा आती है, इंडस्ट्रियल से बहुत कम आती है। तो ये एक सिल्वर है। एक मैं यहाँ पे बिफोर व्हाई सिल्वर इज सो वेरी स्पेशल, दिस इज आल्सो एट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिल्वर इज वेरी ड्यूरेबल। तो सिल्वर कभी जंक नहीं मारता है, सिल्वर कभी खत्म पेरिशेबल आइटम नहीं है।
सिल्वर इज वेरी कन्वीनियंट बिकॉज आज की डेट में गोल्ड इतना एक्सपेंसिव हो गया है, फॉर एवरीवन टू हैव गोल्ड इज गेटिंग वेरी हार्ड, so silver is very convenient, but silver is also consistent. If you see returns wise also, silver is very consistent use में. सो गोल्ड को अगर आप देखोगे तो गोल्ड इज जनरली यूज्ड फॉर कंट्रीज टू सेव अकॉर्डिंग टू द जो उसका प्रिंट करना है डॉलर को, इन्फ्लेशन को, तो उस हिसाब से अगर आपने बहुत रिसेंटली सुना होगा, हमने 100 टन्स गोल्ड इंडिया ने जो इंग्लैंड में था उससे हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया वापस. अभी आप बोलोगे कि ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, पर ये 1990s में जब हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत खराब थी, तो हमने उसको लेवरेज के हिसाब से इंग्लैंड में रखा था पैसा लेने के लिए. तो हम होते हैं ना, जैसे ये मुथूट फाइनेंस करता है कि भाई आप गोल्ड दो पैसा लो, तो हमने ये चीज इंग्लैंड के साथ की थी 1991 में. और आज की डेट में आप देखोगे तो हमने वो पैसा मंगवा लिया, गोल्ड मंगवा लिया, सो हमने वो गोल्ड छुड़ा दिया. सो इट्स अ वेरी इमोशनल पॉजिटिव पॉइंट फॉर अवर कंट्री ऑल्सो, दैट हम ऐसे पॉइंट पे है कि हमने 100 टन्स, मोर देन 100 टन्स ऑफ गोल्ड हमने वापस ले लिया. भाई 100 टन्स का आप कैलकुलेटर में फिगर डालोगे तो कैलकुलेटर भी ई कर देगा, बिकॉज वो वैल्यू ही नहीं समझ में आएगी. सो दैट्स वेरी गुड, इट्स वेरी कंसिस्टेंट, इट हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू. सो बहुत लोग पूछते हैं कि यार ये silver can be like cryptocurrencies, but not possible because it has a very well intrinsic value, and this is from thousands of years in the human race. It can't be printed, right? So it can't be printed, and it has a lot of now problem of producing also. So it is again a very special thing. It is very private. You love silver, having घर पे चांदी पड़ा है तो you feel good. Like I'm telling this to all my friends जिसको भी मैं मिलता हूँ, मेल फ्रेंड होता है, मैंने बोला कि अगर you want to really make your wife happy, your mother happy, your sister happy, give them lot of silver. Don't go for gold. Give them lot of silver to them. इतना गिफ्ट कर दो कि वो हो जाए कि यार जगह नहीं है मेरे घर पे इतना सिल्वर रखने की, और नई जगह है तो देन देयर आर डिफरेंट वेज जो हम ये प्रेजेंटेशन पे बात करेंगे. सिल्वर इज लिक्विड, अभी बेचो अभी पैसा, दैट्स ग्रेट, एंड इट कांट बी हैक्ड. सो देयर इज नथिंग कॉल्ड हैक कि आपके अकाउंट में से कोई लेके जा सकता है, आपके घर से कोई लेके जा सकता है. सो दिस इज अ वेरी स्पेशल थिंग अबाउट सिल्वर. इन द मिड ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग, आई हैव अ पोल व्हिच आई वांटेड टू शेयर विथ यू कि ये हम कर सकते हैं. सो देयर इज अ पोल, इफ यू गाइस कैन. सो क्वेश्चन ये है, हाउ मच इज द प्रेशियस मेटल इन ओवरऑल एलोकेशन ऑफ ग्लोबल वेल्थ. जितनी भी ग्लोबल वेल्थ है उसमें आपको क्या लगता है गोल्ड सिल्वर का कितना एलोकेशन है. अभी मैंने वो बोल दिया है प्रेजेंटेशन में, तो इट इज नॉट वेरी मच इनटू इंटरेस्टिंग, बट व्हेन आई सॉ दिस डेटा आई वाज शॉक्ड. ये कितना हो सकता है. सो वी हैव गॉट 70 आंसर्स, वी हैव 195 पीपल. सो आई वांट बोथ पीपल टू पुट द पोल हियर. जैसे इक्विटी, पीएमएस, हेज फंड, लिक्विड एसेट, इसमें कितना आपके हिसाब से लगता है कि सिल्वर का एलोकेशन है. मोर देन 20%, मोर देन 10%, और मोर देन 1%. और अगेन मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, ये वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ. So I think so we have got a poll. So the poll is somewhere around 35%, 20% पे. 34% तो मोटा मोटी, I think so people are divided between 33%, 33%, 33%. And if I will say the answer, you will get shocked. Believe me, you'll get shocked. And I'm ending this poll right now because I think so we have got a very similar answer. I'll share the results with you guys, so you can have just a view that लोगों ने क्या poll किया है यहाँ पे. So I'll get back to the point, and I was shocked. So this is data of total assets by a great research company called Incrementum. So अगर आप देखोगे तो 30% लार्जेस्ट यूएस, 59% म्यूचुअल फंड्स यानी इक्विटीज में हो गए, 49% पेंशन फंड्स में हो गए, 32% लार्जेस्ट बैंक में हो गए, फिर सॉवरेन वेल्थ फंड्स में हो गए. Gold investment is not more than 1% in the world. Just imagine. So आप लोग बोलोगे कि यार ऐसा कैसे हो गया, यार ऐसा कैसे हो सकता है कि 1% ही है. The reason is इतनी ज्यादा लास्ट 10 साल में फाइनेंशियल एसेट्स में ग्रोथ हुआ है कि वहां पे पैसा वहां पे बहुत चला गया है. दूसरा,
सब बड़ी-बड़ी कंपनीज इतनी बड़ी जायंट हो गई है कि वहाँ पे वो जो प्रोपोर्शनल जो 4-5% था, वो वहाँ पे कम हो गया और यहाँ पे ज़्यादा हो गया है। सो दैट इज़ द बेसिक रीज़न। और आप देखोगे कि आप हम बात कर रहे हैं सबसे ओल्डेस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड with the least allocation in the world. Isn't it interesting? It is it is the oldest, but it is the least. And that's where the interest point comes into the picture. So 1970s की स्टोरी है, सिल्वर की स्टोरी। हमारे मिस्टर एच जो बोला गया था, तो ये दोनों भाई ने, अगर एक ट्रेडिंग प्लेस करके मूवी थी, अगर आपने देखी है, अगर नहीं देखी है तो ये यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, देखना। तो उसके ऊपर इंस्पायर थी ये स्टोरी कि जहाँ पे ये लोग ने कमोडिटी में सिल्वर इतना ज़्यादा ग्रैब कर दिया, इतना ज़्यादा ग्रैब कर दिया, और सिल्वर के हिसाब से इन 1972 टू 1980 silver went more than 3000% plus. Can you imagine? So it's like 30x plus. So अगर मैं 1960 से बात करूँ तो it would be more than 6000 percent plus. But this both brother made the silver so important in that decade that everybody was talking only for one thing, and that was silver. और ऑफ कोर्स जितना बढ़ता है उतना फिर नीचे भी आता है। सो आप अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में देखोगे तो 1970 में तकरीबन $50 का ऑल टाइम हाई था। तो हमारे सर ने ही ये हाई को क्लिंच किया है, एंड देन इट वेंट फॉर अ फ्री फॉल। सो कुछ भी इतना ज्यादा बढ़ता है तो टूटता तो है ही। सो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, 1970 ऑफ सिल्वर स्टोरी। This is again a very interesting data that purchasing power of US डॉलर लास्ट 100 साल में, 110 साल में, जो $1000 का काम करता था, आज वो $20 का काम करता है। तो आपकी परचेसिंग पावर तकरीबन 98% डॉलर की डीप हो गई है। सो नाउ इट इज द लोवेस्ट एट द लोवेस्ट। दैट मीन्स के लास्ट 100 साल में इन्फ्लेशन इतना बढ़ा, और साथ में आपकी एसेट्स इतनी बढ़ी कि जो परचेसिंग पावर है ऑफ द मनी, ऑफ द कैश व्हाट यू हैव यूटिलाइज्ड आपके पास था, वो नियरली अबाउट 98% डीवैल्यूड हो गया। सो यहाँ पे जितने भी लोग सुन रहे हैं और जितने के मेरे पास कैश पड़ा है, मीन्स बहुत सारे टाइम पे क्या होता है कि हम कैश रख देते हैं कि यहाँ पे पड़ा है, वहां पे पड़ा है, तो आप समझ लो कि एवरी ईयर नियरली अबाउट इन इंडिया ऑल्सो 4 to 5% ऑफ मनी गेट्स डीवैल्यू। और इसको आपको हैज करना एक ही ऑप्शन है कि या तो आप एफडी में डाल दो, पर आप कैश ज्यादातर डालते नहीं है लोग, और या तो आप गोल्ड या सिल्वर ले लो। सो यहाँ पे इफ दिस इज मैनेज, तो आपकी जो वैल्यू ऑफ मनी होगी वो सामने सामने एक लेवल पे रहेगी। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है। 3000 बीसी से 2000 एडी तक हमारा इंटरेस्ट रेट्स क्या रहा? हम अपने लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट्स पे अभी जी रहे हैं। इससे नीचे ह्यूमन रेस, और मैं जब बात कर रहा हूं तो ये मैं 10-10 ईयर्स की बात कर रहा हूँ, 1-1 ईयर की साइकिल की बात नहीं कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म रेट्स और शॉर्ट टर्म रेट्स आर नियर टू जीरो। सो अभी बिकॉज ऑफ यूएस ने थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो वो थोड़ा डिफरेंस आया। बाकी द इंटरेस्ट रेट्स आर नियर टू जीरो। सो इंटरेस्ट रेट्स आपका जीरो है, इन्फ्लेशन हाई है, तो ये पूरे स्ट्रक्चर में जब इकोनॉमी, बिकॉज इकोनॉमी इज डूइंग वेरी गुड, मींस ओवरऑल इट ग्रोथ इज हैपनिंग, the time economy will not do good, the only thing government has to do is rise interest rates. And if they rise interest rates, the biggest beneficial point comes to your gold and silver, because that's where the whole crux of inflation settles into. कमोडिटीज और इक्विटी रेशियो की बात करें इन्फ्लेशन से, सो मैंने बुक से ही लिया है ऑफ कोर्स। तो 1970 से 2021, बिकॉज फ्रॉम दैट टाइम ओनली इट वाज अवेलेबल, सो मोटा मोटी 50 इयर्स की बात कर रहे हैं हम। सो आज ये वाइट जो है वो ऑफ कोर्स कंज्यूमर लेस फूड एनर्जी है, और ब्लू ब्लू जो है वो गोल्ड है, यानी कमोडिटी इंडेक्स है। तो आप देखोगे कि जो जो ओवरऑल जो दूसरी एसेट्स है उसने बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर दिया है इन कंपैरिजन ऑफ कमोडिटी, एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट दिस विल ग्रो वेरी हाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे हम ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे कि 2012 से 2020 टू 24,
जो कमोडिटी आप अगर थोड़ा ज़्यादा समझते हो या थोड़ा भी समझते हो, तो कमोडिटी का सिंपल चीज़ है कि डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो प्राइस बढ़ता है। प्राइस ज़्यादा हो और डिमांड बहुत कम हो और सप्लाई ज़्यादा हो तो प्राइस टूटती है। इट इज़ अ वेरी मीन्स इकोनॉमिकल रूल, जो उसमें कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये देखोगे, सो सरप्लस जो है वो डेफिसिट कंसिस्टेंटली टूट रही है। और अगर आप देखोगे कि परसिस्ट बियॉन्ड 2012, सो ये बैलेंस है वो नेगेटिव में जा रहा है सिल्वर का। और उसका क्यों भी रीजन जा रहा है वो भी हम ये प्रेजेंटेशन में लेंगे आगे। और अगर ये 2020 तक आप देखोगे तो हमारे पास सरप्लस, ऑल ओवर द वर्ल्ड सरप्लस सिल्वर था, और यहाँ पे ये डेफिसिट जा रही है। तो जैसे-जैसे ये डेफिसिट बढ़ती जाएगी, बिकॉज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिसाइकल जो सिल्वर है वो कम होता जाएगा, और जो यूज्ड इंडस्ट्रियल यूज़ सिल्वर है वो ज़्यादा होता जाएगा। उसके हिसाब से हमारी जो डेफिसिट है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग 25-30 तक चली जाएगी परसेंटेज। और सप्लाई इतनी कम और इतनी ज़्यादा डिमांड हो जाएगी सिल्वर की बिकॉज़ ऑफ द इंडस्ट्रियल यूज़, जो आज 54% है, but we are expecting a turtle, we are expecting this will go to 70% in this 10 years. So आप समझो कि deficit of silver plus extreme use of silver plus recyclable things going down, these three things are going to take silver through different trajectory. सो सिल्वर की कंजम्पशन की थोड़ी बात कर दे कि सिल्वर का कंजम्पशन कहाँ होता है, जो 54% की हम बात कर रहे थे। पहले तो सिल्वर की कमोडिटी हमको समझना है कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो बहुत रेयर मेटल में हमको मिलता है। इसीलिए आप देखोगे कि सिल्वर सिल्वर सबसे ज्यादा यूज होता है मिरर में। आप देखोगे मिरर का आप अगर निकालोगे तो सिल्वर होता है, बिकॉज वो और वही चीज रेप्लिकेट होती है सोलार सिस्टम, सोलार में। जो हम ईवी की बात कर रहे हैं, रिन्यूएबल्स की बात कर रहे हैं, मोदी जी सोलार की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये किससे बनेगा? इट हैज टू हैव अ कंपोनेंट ऑफ सिल्वर। सिल्वर ज्यादातर मेडिसिन में यूज होता है, और हम बोल सकते हैं कि सिल्वर एक्चुअली सेव्स लाइफ ऑफ पीपल। सो बहुत सारे मेडिसिन में आप फार्मा के किसी को भी बात करोगे तो आप बोलोगे कि बहुत प्रीमियम जगह पे सिल्वर का बहुत ज्यादातर यूज होता है। If the car of the future doesn't need a driver or gasoline, we have to thank to silver. Because of that batteries, because of the renewables, that is the reason today we feel that gasolines we don't need. And over the period of time, it is expected by 2030 that most of the cars will be EV run, not by gasoline run. Automotive silver requirement are currently about 60 million ounces annually, but we are forecasting that rise will be more 50% in next to 2 years. That will be 90 million ounces by 2025. Because the production, see आप देखो कि यहाँ पे इतना अमेजिंग हो रहा है कि there is a huge shift in automobiles. कैसे? मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा शिफ्ट कब होता है, तब नई टेक्नोलॉजी आती है या नया कुछ आता है। तो आज की डेट में हमारे पास जो 98% या 99% कार्स है, वो तो गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल से चलती हुई कार है या सीएनजी से चलती हुई कार है। अगर ये पूरी टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो आपको पूरा कार तो अलग बनाना पड़ेगा। अगर कार अलग बनाना पड़ेगा तो यू विल नीड द एक्सेसरीज एंड द बैटरीज ऑफ द वर्ल्ड। फॉर दैट यू विल नीड सिल्वर। सो आज की डेट में ये 50% यूटिलाइज, सॉरी 60 मिलियन यूटिलाइज हो रहा है, और इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट इज गो टू 90 मिलियन आउंसेस बाय 2025। Solar panels, so it's I'm sorry for the mistake, it's solar panels. So each year, the subsector alone consume an impressive 10 million silver ounces. एक EV battery average takes nearly about 60 grams silver to 100 grams of silver. And that's currently out 10% of the annual world silver supply. अभी तो सिर्फ 10% पे है, और ये ज्यादातर यूज होता जाएगा। और मैं ये आगे प्रेजेंटेशन में लूंगा कि कैसे ईवी और कैसे सोलार विल चेंज द होल एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। Silver in electronics, lot of places you need silver because of that, conductor के आपको machines बनाने के लिए you need silver. सिल्वर इन यूज, सो हम 925 सिल्वर बोलते हैं। बहुत लोगों को अगर पता नहीं है तो 925 सिल्वर क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना 24 कैरेट गोल्ड
22 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड। तो 7.5 कॉपर आता है और 92.5 सिल्वर आता है। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए। दैट इज वाई 92 925 सिल्वर हम बोलते हैं। और आप दूसरा भी इसमें यूज कंजम्पशन समझना कि जैसे ही सिल्वर थोड़ा अनअफोर्डेबल गोल्ड हो जाएगा, जिस हो रहा है, सिल्वर का डिमांड एक्सेप्शनल बढ़ जाएगा और वहां पे पीपल विल फाइंड टू बाय सिल्वर इन कंपैरिजन ऑफ गोल्ड। जो एक इंडिया की एक दूसरी भी माइंडसेट है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने मेरी यू नो आई थिंक सो इट्स 6 मंथ्स, 1 साल पहले, आई गिव माय वाइफ गोल्ड बिकॉज माय वाइफ सेज दैट यार ये ईटीएफ वीटीएफ समझ में नहीं आता है अपने को, तो फिजिकल हाथ में होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा एक दे देता हूँ बिस्किट। इतना गोल्ड आता है और सिल्वर अगर यही प्राइस में लो तो इतना आता है। तो आप बोलोगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है? सी देयर इज अ ह्यूज माइंडसेट, राइट? यू वांट टू हैव बिग, लाइक व्हाई पीपल बाय Unitech 1 lakh share and not a good company 10 shares, because you find that a lot of shares with me, it doesn't make any difference. But silver consumption is going to rise over the period of time, and silver is in emerging applications. A lot of things which happens now, जो जैसे for example रोबोज आ रहे हैं, जैसे for example ऐसी टेक्नोलॉजीज आ रही है जहाँ पे इलेक्ट्रीफाइंग से पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा। मेडिकल फील्ड में बहुत सारी टेक आ रही है, तो इमर्जिंग एप्लीकेशंस में सिल्वर का बहुत यूटिलाइजेशन रहेगा। सो दैट इज वन, सिल्वर कंजम्पशन यूटिलाइजेशन। अभी लोग बोलते हैं कि सिल्वर कहाँ ऑटोमोबाइल में यूज होता है। ये तकरीबन 18 जगह है ये गाड़ी की। 18 जगह में सिल्वर यूज़ होता है, आप समझो। मीन्स ये गाड़ी का एक भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे सिल्वर यूज़ नहीं होता है, एक्सेप्ट कि आप इंटरनल थोड़े गाड़ी में वो जो द सीट कवर्स और ये सब छोड़ दो, बाकी जो एक्सटर्नल है और इंटरनल इंफॉर्मेशन सिस्टम है या मशीनरी है, वो सब में सिल्वर का यूटिलाइजेशन हाईएस्ट लेवल पे है। और वन मोर थिंग, सिल्वर डिमांड इन ऑटोमोबाइल मोटो ऑटोमोटिव देखोगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ईवी और ये जो डायरेक्ट हैवी यूटिलिटी व्हीकल्स है और लाइट यूटिलिटी व्हीकल्स है, सब में डिमांड इज गोइंग टू बी एक्सेप्शनल। सो बाय 2030 ओनली दिस इज अ राइज व्हिच वी विल सी दैट, जो मैंने बात की कि 90 मिलियन, 60 मिलियन चाहिए और 90 मिलियन की जरूरत हो जाएगी। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है जो ये बुक से नहीं लिया गया है, पर ये मोतीलाल ओसवाल का रिसर्च है। और उसने एक बहुत अच्छा ऑटोमोबाइल पे रिपोर्ट निकाला था कि आप देखोगे कि इंडिया का 1000 पॉपुलेशन में फोर व्हीलर की पेनिट्रेशन में यूएस के पास 860 कार्स है, इंडिया के पास सिर्फ 34 कार्स है। जस्ट इमेजिन, हमको लगता है ना जैसे हम सब मेट्रोज में रहते हैं, हमको लगता है यार सबके पास गाड़ियां है। सबके पास नहीं है गाड़ी इंडिया में। द डेटा इज ओनली 34 पीपल फ्रॉम 1000 हैज cars, and that is so strange that is 3.4% only have car in India as per the population। और जैसे इकोनॉमी रेज होती है तो जो टीयर 3, टीयर 4, टीयर 5 सिटीज होती है, उसमें भी कार, पीपल वांट टू बाय कार बिकॉज दे आर इंक्रीजिंग द इनकम। तो ये जो जगह है दैट इज शॉकिंग। और यहाँ पे आप देखोगे टू व्हीलर पॉपुलेशन में इंडोनेशिया 460 है, जो हमारे से इकोनॉमी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, और हम अभी भी 120 पे है। सो वी आर ओनली 12% ऑफ टू व्हीलर कंजम्पशन। सो हमको लगता है कि यार ऑटोमोबाइल हो गई, मीन्स ऑटोमोबाइल की स्टोरी हो गई। और अगर आप डेटा वाइज देखोगे कंपैरिजन, ऑटोमोबाइल की स्टोरी तो अभी चालू हुई है, इट इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ इट। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर शेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पर अगर ये होगा तो ये जो 34 में से लेट अस से वी गो टू 34 में से लेट अस से वी गो टू 400, और बहुत ऊपर का हो गया 200 भी जाते हैं, तो उसमें से 80% चीज ईवी पे आएगी। और ईवी के लिए आपको क्या चाहिए, आपको पता है, दैट इज सिल्वर। In two wheelers also, 2025 it is expected that 80% of um, two-wheelers bought, new two-wheelers bought will be EVs, और वहां पे भी you will need a battery, and that is again being done by silver। अब सोलर इंस्टॉलेशन वर्ल्ड वाइड देखोगे, वेरी क्रेजी डेटा। तो यहाँ पे इंडिया का कंट्रीब्यूशन वैसे कम है चाइना की कंपैरिजन में, और ऑल ओवर वर्ल्ड देखोगे तो जो इंडिया जो स्पीड पे ईवी सोलर पे इंस्टॉलेशन हो रहा है, दैट इज क्रेजी क्रेजी। एंड एवरी 3 मंथ्स आई वाज सिटिंग विद अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, विनीत, हु होल्ड्स नविता सोलर।
yesterday only, and he was telling that every 3 months, 4 months, there is a new technology coming. But technology could be new, but your commodities cannot be new, yeah, because you cannot find a substitute of silver. You can find कि हाँ इसमें और कुछ और डाल के और करके सस्ता किया जाता है, but the basic consumption of silver is going to rise over the period of time. आप ये देखोगे लास्ट इंडियाज लार्जेस्ट एनर्जी डिमांड ग्रोथ आप देखोगे तो आप जस्ट यू सी व्हाट इज द डिमांड ग्रोथ व्हिच इज हैपनिंग इन बाय FY 24 इट इज गोइंग टू गो स्काई रॉकेट मींस इतना है और गर्मी जो हिसाब से चल रही है यू नो वी ऑल नो दैट एंड वी आर ब्लेस्ड दैट हम सन देख सकते हैं इफ यू आस्क टू पीपल हु लिव इन वेस्ट people know that what is the importance of sun in life and we have sun means हमारे पे भगवान ने ऐसे निशावर किया है सन को तो then utilizing it for good power consumption will be a source which is going to be superior. सिल्वर इज यूज्ड अ लॉट इन डिफेंस आल्सो हम जब बात करते हैं डिफेंस की तो हमारा इंडिया का ही आप देख लोगे तो बहुत सारा सबसे ज्यादा पैसा जो बजट पे एलोकेट किया जाता है वो डिफेंस और हर एक कंट्री का डिफेंस में बहुत ज्यादा पैसा एलोकेट किया जाता है तो बैटरी सेल्स रिलेस स्विचेस पे सिल्वर यूज होता है 6 लाख ounce of silver is used in missiles सप्लाईज ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट्स अपग्रेड्स जो पूरा अपग्रेडिंग डिफेंस में होता है ये ये बहुत अलग टाइप की मिसाइल्स है या फॉर एग्जांपल सबमरीन्स है तो वहां पे बहुत सारा यूटिलाइज होता है तो दिस इज आल्सो इन द बुक ऑफ मेटल्स एंड इंटेलिजेंस डेस्क की सोर्स है ये कि सिल्वर में भी सिल्वर बहुत यहाँ पे यूटिलाइज होता है ये बहुत एक इंटरेस्टिंग डेटा है तो पूरे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में सबसे ज्यादा कौन सा एसेट यूज होता है और देयर इज नो ब्रेनर इन हियर सो गोल्ड इज 18.6% सिल्वर इज 329 एंड देन रेस्ट इज 0.10 और ये भी जो पैलेडियम प्लेटिनियम रोडियम ये यूज होता है वो कहीं ना कहीं उसको मिक्सचर करने में यूज होता है इसमें इतना सिल्वर पे मैंने रिसर्च किया है ये लास्ट 10-15 दिन में कि मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन से मटेरियल में कौन सा मिक्सचर होने से सिल्वर की क्या डाइल्यूशन होती है तो इतना मैं डीप डाइव रिसर्च में सिल्वर में चला गया हूँ ये आप देखोगे दिस इज अगेन अ वर्ल्ड वाइड जीरो एमिशन सो आप देखोगे जितने भी सुनोगे जितने भी वर्ल्ड लीडर्स है फ्रॉम बिल गेट्स हो गए या एलॉन मस्क हो गए या फॉर एग्जांपल अपने इंडिया में मुकेश अंबानी हो गए अदानी जी हो गए सब क्या बात करते हैं जीरो एमिशन जीरो एमिशन जीरो एमिशन तो जीरो एमिशन में ये सब जो चीज चाहिए होगी फ्रॉम सोलार पीवी ऑटोमेटिव कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन ये सब में सिल्वर का एक्सट्रीम हाई केस डिमांड यूटिलाइज होगा बिकॉज सब काम कर रहे हैं कि न्यूट्रल होना है कार्बन न्यूट्रल होना है जीरो एमिशन पे जाना है पर ये सब में कौन सी एसेट सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन होगी हम तो वही चीज सोच सकते हैं तो वहां पे सिल्वर कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और अगर आप सोलार पीवी देखोगे जो ग्रीन है यहाँ पे तो 2010 में उसका कंट्रीब्यूशन 0.1 में भी नहीं था और आज की डेट में इट हैज ग्रोन नियरली अबाउट 2050 की तो बात ही नहीं करते बहुत दूर हो गई 2030 की भी बात करें तो इज मोर देन 20-25x व्हिच इज बीन एक्सपेक्टेड दैट ये होगा और ये सब डेटा जो है वो कहीं कोई बनाया नहीं गया है इट्स अ वेरी डिटेल्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हु हैव पब्लिश्ड दिस डेटा एंड दैट इज बीन यूज्ड इन द प्रेजेंटेशन एंड आल्सो इन द बुक अगर आप बहुत लोग बोलते हैं कि यार गोल्ड लेना चाहिए नहीं यार सिल्वर क्यों ले पर आप जब भी देखोगे व्हेन द प्योर कमोडिटी साइकिल इज गोइंग टू रन गोल्ड सिल्वर has always outperformed gold सो आप देखोगे 820 1976 टू 1980 में सिल्वर ने 1000 टका बनाया था और गोल्ड ने सिर्फ 700% बनाया था 2001 से 2008 में आप देखोगे गोल्ड ने 290% बनाया था सिल्वर ने 383% बनाया था और 2008 से 2011 में देखोगे 164% 357% हमने जब से लिया तो हमने जब से ये पिच करना हमारे इन्वेस्टर को चालू किया हमारे इन्वेस्टर भी बोलते थे कि आप ईटीएफ गोल्ड क्यों नहीं लेते हो क्यों सिल्वर लेते हो तो हमने बोला कि द बिगेस्ट मैं ये डेटा में भी आऊंगा आपके साथ कि द बिगेस्ट पैरिटी ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड इज राइट नाउ तो आप देखोगे लास्ट 15 दिन में क्या हुआ है और वेरी शॉर्ट डेटा टू डिस्कस आल्सो silver has inched to all-time high but gold has not inched to all-time high and this parity has started to happen तो मैं ये डेटा में दिखाऊंगा कि कैसे ये पैरिटी
ज्यादा से ज्यादा हो रही है। So this is what I have told. Silver has outperformed gold in bull markets. तो ये 770% सिल्वर, 1000% 2008, 446 2010 से गोल्ड से लेके सिल्वर में इट हैज बीन एन आउट परफॉर्मेंस। ये जो पूरा डेटा है वो डेटा यूएस डॉलर्स के हिसाब से है। इंडिया में मैं आऊंगा तब मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से बात करूंगा। ये जो मैं बात कर रहा था वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये 2021-22 तक की है, पर इसमें बहुत बड़ा फर्क नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे ये गोल्ड वर्सेस सिल्वर रेशियो है। सो अगर ये रेशियो ज्यादा होता है यानी गोल्ड ने ज्यादा रिटर्न दिया, सिल्वर ने कम रिटर्न दिया। उल्टा होता है जो अभी है, तो अभी सिल्वर ने कम रिटर्न दिया और गोल्ड ने ज्यादा रिटर्न दिया। आप जैसे जैसे देखोगे लास्ट 50 साल में जितनी भी डिप आई है और फिर वहां से रिवर्सल हुआ है, तो सिल्वर ने आउट परफॉर्मेंस किया है। सो यहाँ पे भी आप देखो जो 2000 कोविड के टाइम पे हुआ था, ये अभी भी हो रहा है। सो इट इज द लोवेस्ट पॉइंट वेर गोल्ड हैज गोल्ड और सिल्वर का रेशियो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पे है, जहां पे गोल्ड कैन बी अ वेरी गोल्ड विल आल्सो ग्रो। सो प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट गोल्ड। गोल्ड नहीं बढ़ेगा ऐसा मैं बात नहीं कर रहा हूं, पर गोल्ड के कंपैरिजन में 1.5 टाइम्स सिल्वर विल राइज, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर। अगर ये इंडिया की बात करूं, ये टर्टल का रिसर्च है। लास्ट 10 साल में आप देखोगे ये केस सिनारियो 1, केस सिनारियो 2 और केस सिनारियो 3 है। सो 2015, 16, 17 की आप बात करोगे तो जैसे ही गोल्ड बढ़ा, सिल्वर ने गोल्ड को मिक्स करने आया। ये 2019-20 की बात करो तो भी आप देखो ये चीज, और 2000 अभी की बात करो 23-24 की, तो भी आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत बड़ा रेशियो है। तो ये मिट करने आएगा, एंड दैट इज वेयर द होल वेल्थ क्रिएशन विल स्टार्ट टू हैपन इन सिल्वर। अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड सिल्वर प्राइस की बात करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि सिल्वर बहुत बढ़ गया सिल्वर में 90,000 हो गया सिल्वर, तो अभी लेने की बात कर रहा है क्या, तू पागल है क्या? तो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बताऊं कि अगर इन्फ्लेशन एडजस्टेड सिल्वर की बात करें, तो सिल्वर आज की डेट में ऑल टाइम हाई 130 पे था और 60 पे था, और आज की डेट में 20-25 पे है। तो सिल्वर एस एक्चुअली बड़ा ही नहीं है, मीन्स आप बहुत लीन एसेट की बाय कर रहे हो। बट बिकॉज ऑफ डॉलर, और अगर ये बात करो परफॉर्मेंस की, जो मैंने बात की 1971 से 80, सिर्फ 5 साल में सिल्वर 10x बढ़ा था। और 2008 से 2010 की, तो नियरली अबाउट सिर्फ 3-4 साल में सिल्वर 400% बढ़ा था। देयर ऑल यूएसडी डेटाज। और पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि गोल्ड इंडिया में भी ऑल टाइम हाई पे है और इंटरनेशनल में भी ऑल टाइम हाई पे है। सिल्वर इंडिया में ऑल टाइम हाई पे है। ये मैं 13 साल से सिल्वर एक ही रेंज में था। 2011 में सिल्वर ने 73,600 का हाई किया था, और आज ये 90,000 पे है। तो लोग बोलते हो रोहन सिल्वर कितना बढ़ गया। भैया 2011 में 73,000 था, अभी 90 है। आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करोगे तो भी ये 73,000 भी नहीं है आज की डेट में, 13 साल से। दैट इज वेयर अवर फर्स्ट फिलोसॉफी कम्स, इज बाय ऑल टाइम हाई आफ्टर अ लॉन्गर कंसोलिडेशन। वन, और अगर आप ये इंटरनेशनल में देखोगे तो सिल्वर आज की डेट में भी ऑल टाइम हाई पे नहीं है, जो तकरीबन $30 के प्राइस पे है। ये मैं आप 78 79 बोल रहा था, ये 48 $50। ये देखो ये स्पाइक, और फिर 2008 9 10 में आया वो ये स्पाइक। सो ये दोनों बहुत इंटरेस्टिंग है। और ऑथर इज पुटिंग अ पॉइंट कि ये 2 साल में ही अगर कुछ ना हुआ तो ये 2 साल में 30 वाला सिल्वर $50 हो जाएगा। अगर 30 वाला $50 हो जाएगा तो तकरीबन 80% राइज हुआ। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये तकरीबन 160,000 टू 2 लाख रुपीस हो जाएगा। सो ये डबल तो 2 साल में लग रहा है, अकॉर्डिंग टू द डेटा व्हाट वी आर टॉकिंग ऑन, राइट? So this is what I, and this is Nifty versus silver also. Now it is very interesting question. People ask that, yeah, Ron, why don't I buy Nifty, man? Means like ETF ले लूं मैं, junior बीज ले लूं, Nifty 500 ले लूं, Nifty ले लूं। पर आप देखो सबसे ज्यादा गैप ऑफ निफ्टी और सिल्वर अभी है। आप देखोगे 10 साल में, मैंने तो 20 साल का डेटा ले लिया, 24 साल का डेटा, जब भी ये इतना बड़ा गैप था सिल्वर ने आउट परफॉर्म करने आया, या सिल्वर टूटा नहीं, दो चीज हुई, राइट?
सो यहाँ पे भी आप देखोगे सिल्वर ने आउट परफॉर्म कर दिया, ये 2008 9 10 है, फिर सिल्वर टूटा, इक्विटी नहीं हुई। सो द बेस्ट टाइम टू बाय सिल्वर इज द टाइम व्हेन मार्केट गोज वेरी हायर। आई टेल यू टू रीजंस फॉर इट। बहुत लोगों को डर है कि मार्केट टूटेगा यहाँ से, और हो सकता है बिकॉज मार्केट इज डन एक्सेप्शनली वेल। तो 5-8% करेक्शन तो आई मेरे हिसाब से इट इज अ मस्ट विच शुड कम इन मार्केट्स, कब मुझे नहीं पता। अगर market drops that much, the biggest safety what can give you to your portfolio is silver. Why? Because if you see, every time Nifty being in silver, it drops. Nifty being in white, it drops. Then silver has a great rise. अब ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। बट मजे की बात यह है कि जब मार्केट बढ़ता है तो सिल्वर नहीं टूटता है, पर मार्केट इक्विटी मार्केट टूटता है तो सिल्वर बढ़ता है। सो इफ दिस इज द बिगेस्ट पैरिटी ऑफ द लाइफ, तो अगर निफ्टी या इक्विटी मार्केट फ्लैट रहेगा या थोड़ा भी डाउन साइड जाएगा, then your silver is going to outperform on a very large context, and that is the reason we have got silver into our portfolio. And I'll tell you, I know nearly about 50 fund managers. Nobody can take this call of buying a silver because that's where the whole context comes of quants. Now this is I didn't believe this, right? तो मैंने ये पूरा मेरा रिसर्च किया, ये 2021 तक का डेटा है, ये 53% नहीं है, अभी ये हो गया तकरीबन -10 ही हो गया। 1980 से 2021 तक, और आप आज भी देख लो, पूरी कमोडिटी की साइकिल, कॉपर, लीड, निकल, जिंक, टीन, आयरन, प्लेटिनियम, पैलेडियम, रोडियम, गोल्ड एंड सिल्वर, सब पागल बढ़ गए हैं। तो ओनली एसेट विच इज स्टिल इन रेड इज सिल्वर। Now, when we talk of value versus price, that is our third, fourth point. This is the value versus price. Your value is over here and the price is over here, and price is going to come to meet the value, and that's where the biggest wealth creation happens. हाँ, ये सीरियस डेटा है तो ये इसके लिए बात करूंगा। आपको पता है more than 12 countries in the world right now is into the collapse of bankruptcy. एंड कंट्रीज लाइक, कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ, कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। रशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, यूक्रेन, वेनेजुएला, इजिप्ट, आज इंटरनल चाइना वाइना पैसा देता है बिकॉज इकोनॉमी ठीक लेवल पे है। और अब आपने बहुत सुना भी होगा कि चाइना चाइना बहुत गोल्ड बाय कर रहा है, बिकॉज चाइना को भी पता है कि अगर मार्केट जब थोड़ा भी स्लो डाउन होगा इकोनॉमी में, ओनली थिंग विच विल गेट अप इज गोल्ड और द प्रेशियस मेटल्स। और अगर आप एक्सटर्नल डेट की बात करो, सोवेरेन फंड की या डेट की, जो मैं एक डेटा पे आऊंगा, at this point of time, international markets is at risk, but because of great liquidity flow, we are not finding it. You will be surprised that in the world currently, 13 countries का world war चल रहा है internally, because countries cannot afford to fight डिफेंस के हिसाब से, जो हमने वो देखते थे ना, जंग लड़ने जाते हैं, people don't have money to fight, and अगर वो फाइट करेंगे, people that country will go 100 years back. सो बिकॉज ऑफ दैट वो फाइटिंग नहीं हो रहा है, पर वो पॉलिटिकल फाइट्स हो रही है। और अगर कुछ भी 19-20 हुआ वर्ल्ड में, तो every time if you see last 500 years of data of precious metals, only precious metals gives you the great validation of wealth in comparison of any other, any other assets in the world. This is very interesting and shocking. US is adding 1 trillion of debt every 100 days. The level of the printing, what the money they have been done, और इंडिया क्यों अमेजिंग है, क्योंकि इंडिया ने प्रिंट नहीं किया है पैसा। सो दैट इज वेयर इंडिया में इतना पैसा आएगा जो हम सोच नहीं सकते हैं, बिकॉज अगर यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस चालू हुआ, जो यूएस ओवरऑल अगर टेक को थोड़ा निकाल दे और थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को निकाल दे, सॉरी कंज्यूमर को निकाल दे, तो यूएस इज इन अ वेरी बैड शेप राइट नाउ। आई वाज लिस्टिंग टू वन ऑफ अ वेरी बिग एप्पल डीलर, and he was telling that the problem with now Apple is, you Apple has gone now not to be the top company in the world, because US is not changing phones, because US में there is a huge crisis. Europe तो already is into a problem. Russia Ukraine में war चल रहा है. Chinese people have stopped
यूजिंग आईफोन्स फॉर गवर्नमेंट पीपल, बिकॉज उसने फैक्ट्री इंडिया में डाल दी है एप्पल ने। और अभी द ओनली फोकस ऑफ एप्पल इज राइट नाउ इंडिया इज अ वेरी बिग मार्केट, बट if you remove 3 4 very big companies like Microsoft and Apples of the world and Googles and maybe Tesla इतना बड़ा नहीं है पर वो लेवल पे, look at the debt what has been clinched, और ये डेट को हैच करने में silver is going to be a very important part of it. So how you can invest in silver, right? That is a very interesting point. So silvers can be invested in three parts. First is futures. अगर आप बिजनेस लेवरेज की बात सोच रहे हो, रिस्क लेना है आपको, आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी वाले हो, तो आपको फ्यूचर्स कर सकते हो, पुट ले सकते हो, हेज कर सकते हो, पूरा स्ट्रक्चर कर सकते हो, नथिंग रॉन्ग इन टू इट. It goes for a higher taxation, but only advisable to the people who think like a businessman or a risk taking. अगर मॉडरेट हो तो आप ईटीएफ ले लो. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, सिल्वर में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड निपॉन का मिलता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड दो दूसरी कंपनीज का मिलता है, अच्छा खासा वॉल्यूम्स है उसमें, आप ले सकते हो. और तीसरा है कि अगर आप कैश हो, यूजर बेस हो, तो आप वो फिजिकल ले सकते हो. तो ये तीन स्ट्रक्चर है. मेरा रिकमेंडेशन है यू शुड गो विद ईटीएफ्स, बिकॉज ईटीएफ्स आर वेरी इजी टू बाय, स्टोरेज इज इजी, और आपका अकाउंट पॉइंट पे रहेगा, और ये 10% टैक्सेशन पे आता है, और बल्कि ये कंपैरिजन में 30% टैक्सेशन. Now, a very important question is when to exit. Now, so again, I go back to the 5 questions of what we were talking. All time high, we talked. Value is higher than price. हमने डिमांड सप्लाई देख लिया. सॉरी, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स हमने डिमांड सप्लाई देख लिया. थर्ड, आउट परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी 500 हमने देख लिया कि निफ्टी 500 को एक साल में तो आउट परफॉर्म करना चालू कर दिया है सिल्वर ने. लास्ट 200 दिन का आप देखोगे तो ना सिल्वर इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी. सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. निफ्टी तो निफ्टी 500, निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी को तो बहुत बड़ा लेवल पे आउट परफॉर्मेंस कर दिया है सिल्वर ने. और आप देखोगे दूसरा तो थर्ड आउट परफॉर्मेंस, फोर्थ इज वैल्यू इज हायर देन प्राइस. तो हमने देखा कि पैरिटी में डिफरेंस कितना है. और फिफ्थ इज टर्न अराउंड स्टोरी. तो हमने देखा कि कंजम्पशन यूज में कितना सिल्वर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नेक्स्ट 5-7 साल में आ सकता है. तो ये पूरा स्ट्रक्चर में सिल्वर सेट्स टू द बेस्ट पॉइंट इन्वेस्टिंग. नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन ऑलवेज कम्स इज द व्हेन टू एग्जिट. नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम सोचते, हमारा एक बहुत क्लियर पॉइंट है, हम कितने भी कन्विंस हो, हम पहले डिसाइड कर लेते कब निकलना है भाई. सो आज की डेट में हमारा मोटा मोटी एग्जिट इज समवेयर अराउंड 68,000 ये एरिया पे. 68,000 आप देखोगे यहाँ पे लॉट ऑफ सपोर्ट्स भी है, और 200 ईएमए भी यहाँ पे एक क्लियर है सिल्वर में. तो 68 आसपास, और ये पूरा रिवीजन होता रहेगा. तो ये ऑल टाइम 68 नहीं रहेगा, पर एग्जिट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों एग्जिट करना इंपॉर्टेंट है? लेट अस से कि सिल्वर यहाँ से 3 गुना हो जाता है और बहुत अच्छे ट्रेंड में, और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना भी आई फील दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, अगर आप ये सोचो कि नहीं मुझे तो लेके रख देना है और मुझे कभी बेचना नहीं है, तो वो डिफरेंट स्टोरी है. पर being a portfolio manager, I have to exit and take an opportunity somewhere else. So that's where right now our exit point in silver is somewhere around 68,000. That is 68 rupees in 68 rupees in ETF. आप बोलोगे रोहन यार 20-22% का तो नीचे का डाउनसाइड है, but we are talking for a upside of not lesser than 10x from here, right? So risk versus reward ratio आप मैच कर पाओगे तो that will be brilliant. So this is when to exit. Now it's your turn to profit from the greatest ever bull market ever, right? So my work is completed over here. It's 12. I'll take some questions and answers. I wanted to keep this presentation very crisp, very smooth, so आप सबको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहे. इसके बारे में हम डेटा के बारे में बात करें तो आई कैन पुट मोर 100 स्लाइड्स ऑन हाउ सिल्वर इज गोइंग टू डू गुड. पर ज्यादातर बहुत सारी चीज हमको इतना हम इतने मैक्रो एनालिस्ट है नहीं कि हमको इतना काम लग सकती है. दूसरा 2-3 चीज पे मैं बात करूंगा जो प्रेजेंटेशन में नहीं है, पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो क्या है, व्हाई वी शुड बाय सिल्वर इज ऑन द इन्फ्लेशन. Second is if market goes down, because I am sure your lot of money has been there in equity markets with the way of PMS, mutual funds, direct stocks, ETFs. तो एक तो ये हो जाएगा, तो एक अच्छा हेज हो जाएगा. तीसरा, बहुत लोग इसको इतना इंटरनली समझते नहीं है. तो 13 साल में क्या हुआ है, 13 साल में जब मैंने देखा है, बिकॉज वी बाय ऑलवेज ऑल टाइम हाई फ्रॉम अ डिकेड नाउ.
जब भी ये 13 साल का ब्रेकआउट या 10 साल का ब्रेकआउट आता है, देन इन्वेस्टर गेट्स आउट ऑफ दैट एसेट जो इतने साल से होल्ड किए है। तो लोग डिस्ट्रेस सेलिंग में आएंगे एंड पीपल विल एग्जिट आउट ऑफ सिल्वर की सिल्वर बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है, और निकल जाएंगे एंड देन दे विल नेवर बी एबल टू बाय बैक अगेन। ऐसा आपको पता होगा, गोल्ड जिसने भी बेच दिया है वो कभी भी गोल्ड नहीं ले सकता था। और मेरी शादी हुई थी तब गोल्ड आई थिंक वाज 12,500 एंड तब मुझे महंगा लगता था, और आज 74,000 है, आज भी महंगा लगता है। सो सम एसेट्स आर ऑन दैट लेवल ऑफ ट्रेजेक्टरी। सो हम क्या करते हैं बहुत ब्रीफ में बता देता हूँ, बिकॉज बहुत लोग नए हैं, ज्वाइन हुए हैं, देयर आर मोर देन 200 पीपल हु हैज पार्टिसिपेटेड ओवर हियर। सो वी हैव 5 सर्विसेज वेरी फास्ट, देन वी विल टेक क्वेश्चन एंड आंसर। वी आर रजिस्टर्ड पीएमएस ऑफ सेबी। वेल्थ मंत्रा जिसमें हम लीडर्स में इन्वेस्ट करते हैं, ग्रोथ मंत्रा जिसमें हम इमर्जिंग लीडर्स में इन्वेस्ट करते हैं, बिस्पोक पीएमएस हमारा हम लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आपकी साइज और थॉट से हम इन्वेस्ट करेंगे, आपका क्राफ्ट करेंगे। मिनिमम टिकट साइज ऑफ कोर्स देयर इज 5 करोड़ प्लस। सो आपको चाहिए कि मुझे ये लेवल का काम करना है, मुझे ये चाहिए, जैसे कस्टमाइज नहीं आता है कार में कि मुझे कस्टमाइजेशन चाहिए, तो बिस्पोक पीएमएस एक हम पोर्टफोलियो रिव्यू सर्विसेज करते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो 50 लाख के ऊपर का है और आपको देखना है कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, वी कैन गो फॉरवर्ड फॉर दैट। एंड हम फैमिली ऑफिस मैनेज करते हैं कि अगर आपकी फैमिली ऑफिस है दिस वर्थ मोर देन 20 करोड़, तो हम पूरा आके हम वी बिकम एज अ सीआईओ ऑफ योर्स एंड देन वी मैनेज द होल इन्वेस्टमेंट्स ऑफ योर्स। सो दिस इज व्हाट वी डू। We have been in the top 10 funds of PMS. So if you see, market has gone 38% plus. Our one of the fund is 55.80% plus, and one is 59% plus in 1 year. In every segment, we have outperformed Nifty. Nifty 500, sorry, it's now BSE 500, not Nifty 500, BSE 500. And our objective is to create an exceptional alpha, and by investing by very clear quant funds. So that's where we are here. अगेन आई विल पुट अ डिस्क्लेमर बिफोर आई एंड। हमारा बाइंग इंटरेस्ट है पीएमएस में, ये नॉलेज पर्पस के लिए है। बिफोर टेकिंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लो। सिल्वर बहुत वॉलेटाइल एसेट है, तो ऐसा नहीं होगा कि गोल्ड जैसा स्मूथ रहेगा, पर इट वुड बी अप एंड डाउन। एंड हमारा कन्विक्शन सिल्वर में बहुत हाई लेवल पे है। So I hope that this session made a lot of value for you. This masterclass will, I think so, when we will talk after 4 5 years, you'll remember this masterclass, that how it has impacted your wealth. And at Turtle we only do this कि जहाँ पे भी wealth creation हो, very very quant base पे, we want to create value in your life, in your life. So signing, thank you before taking question and answer. Thank you for being a patient listener, and let's create a great wealth and being so shiny like silver. So my daughter told that, why you're giving silver, because you got now silver hair, right? So I was like, oh, that's also a point to look forward for, that I'm turning 40, so I got some silvers on my beard. Fine, guys, I'll take your questions. So, Ravi, if you have some questions, I can take questions, or we can end up. Good morning, sir. Yeah, here is one question. Like you mentioned some movie name, so Ah, please. I will answer trading places. I'll take question very fast. Aveen is asking me, it's a momentum strategy. We will not talk on momentum strategy. It's a purely an investing strategy. Shashank has asked, may I request you to cover use case of silver jewelry beneficiary companies? Uh, Shashank, we have tried a lot on what is the companies which can help a lot on silver usage. So there are two companies which came to us. Again, not a recommendation, is Hindustan Zinc and MCX. So these were two companies. No, there are no government providing bonds on silver, as it is a sovereign gold bond. So I don't know that any silver bonds are there, but to my knowledge, there is no silver bonds. How does silver Yes, perform? Yeah, sorry. Yeah, Ravi. yes, there is no silver bond. Yeah, there is no silver bond. Hardik, if you have any questions, which ETFs are Yeah, so taxed 10%. Yeah, ETFs are taxed 10%. Hardik, please go ahead, or Ravi, whosoever wants to go ahead. no, so silver comes into the debt category. So in silver ETF, the long term will be started after completing of 36 months. So anything below 36 months of trading will be considered as your income, and it would be clubbed in your current year income.
And after 3 years, you can have a benefit of indexation, and the taxation would be 20%. Okay, okay. 68,000. I just want you to explain that the 68,000 SL which you gave stop loss, it is based on the commodity prices or the silver price, and it has nothing to do with the silver ETF price or the silver that is available in mutual fund. Yeah, so silver is purely onto this exit point. See, at Turtle, we decide when to exit before we enter. That is how we get the allocation. So in that sense, 68,000 somewhere around, we will see that कि क्या हो रहा है, कुछ गलत गलत हुआ है कि नहीं हुआ है. So that is where we hold our solicitation to हमको exit करना है या नहीं करना है. But this is somewhere our exit point to look forward for. ETF में 60, I think so you can keep 65 as a point to review. 66 is the low of Nippon ETF. So 65 can be the point of reviewing it. Sagar has asked a question: when you will increase allocation of silver from 5% current allocation? It depends. We have taken the risk of 1.2% as according to our allocation portfolio strategy. सो हम वो हिसाब से हम देखेंगे कि कैसे बढ़ाना चाहे. तो कन्विक्शन, और अगर हम इक्विटी में थोड़ा ज्यादा कैश पे आ जाए हम अगर तो वहां पे शायद हम सिल्वर की पोजीशनिंग बढ़ा सकते हैं. Hardik, any specific question we have? No, you just want to brief one thing. There are the four, other than buying physical silver and derivative silver, the one way is to buy on the NSE or BSE exchange. We will prefer you to go for NSE, and it is Silver Bees, which is being offered by Nippon India Mutual Fund, and similarly you can even we already directly have go. shared this. Yeah, there was a question. So Silver We have Bees. already shared this that there are 3 ways of buying, and ETF is one of the Yes. best way of buying. Yeah, and you can also go for mutual fund. Mutual fund Yeah, of will course. also eventually invest in silver ETF only. But I would put a point over here for everybody who is thinking of going for an SIP. I don't think so. It's a time for an SIP for silver. So this is a time for putting lump sum money in silver, not an SIP. Why? Because right now it is a very interesting time to invest in silver. So SIP will take you, आपको हर एंगल पे प्राइस लेंगे. सो शायद गोल्ड के लिए SIP बहुत सही है. अभी की डेट पे सिल्वर पे SIP ऐसा लग रहा है कि लमसम वुड बी अ बेटर इन्वेस्टिंग पॉइंट. Yeah, so I think so we have answered most of it. There is one question, I think so. So we have added 55% in our portfolio, 5 to 6% in our portfolio, and we may add more. But your allocation of silver depends on your objectives of your life. So I will not be able to give a comment on it. So आप अपने financial advisor से बात कर सकते हो. There are a lot of people who have raised hand. Ravi, Ravi ji, आपको if you have any point to talk, means I think so you raised your hand. Yes, Rohan. Hi. Hi, boss. How are you? How are you, dear? Very nice presentation. Lovely. Just wanted to understand that the current rate is 93,500. Yeah. And you are saying exit at 68,000. So I could not understand that. Can you clarify, please? Yeah. So we are not saying that you have to exit at 68,000. My point is, Okay. if anything goes wrong, see, we are all optimistic people, right? But we also have to, we always wear a seat belt, right? Why? Because anything happens. So if anything happens wrong into world or anything happens wrong into silver, then at 68,000, I will review my decision that should I hold it or should I exit it out. Okay. Okay. Yeah. But like, for example, it's 93,500 now. So if we buy now, what is the optimistic exit? Optimistic exit is according to book, it is $300. My expectation is that we should at least be at 2 lakh plus rupees of silver. Okay, so as compared to 93,500 currently, Yeah. we expect to exit around 2 lakhs, so almost double.
No, I will not say, Ravi ji, we should exit at 2 lakh, but we should review our decisions Okay. every time. Okay. Because Perfect. 2 lakh पे शायद ज़्यादा better story हो रही है. Okay. So that So we'll review when it reaches there. Yeah. So we will review. So I'll tell you an example. So the real professionals are that कि वो 2 लाख पे ज़्यादा ले भी सकते हैं हम. कि यार अभी Correct. तो स्टोरी जो हम सोच रहे थे वो होने लगी है. तो let us Correct. put more money. Correct. So that's perfect. So that means if you want to buy ETF, that will be valued as per 93,500. Correct? Yeah, so ETF has a bit of math because they take a management fees also for managing. तो आज की Okay. डेट में ETF 91 रुपीस होगा. तो जैसे जैसे वो परसेंटेज में बढ़ता जाता है वो ऑटोमेटिकली उतना बढ़ता जाता है. Okay. So your advice is to go for ETF, correct? Yeah, ETF और म्यूचुअल फंड्स एज पर इट. आप डायरेक्ट इक्विटी करते हो तो ETF, अब म्यूचुअल फंड करते हो तो म्यूचुअल फंड एज पर योर कंफर्ट. Okay. And suppose I want to be more risk taking, can I invest in futures? अब मैं आपको जानता हूँ इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ना. Acha, okay. Because I know you very well, so I'll tell you no. Because see, क्या होता है futures में you will pay somewhere around 4 to 5% as a rollover cost. Okay. Plus फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में होता है ना तो वो दिमाग में रहता है भाव देखना कितना बड़ा कितना. But the best investors of gold and silver has been our mother's wife and sister. So Yeah. we have to apply that philosophy in silver. So we just go for ETF then, no? Yeah, ETF is basically good, or maybe if you want to use them physical means as per your comfort. But I will not recommend you futures because I know you personally. Okay. Yeah. Thank you so much, dear. Excellent presentation. Thank Excellent you. presentation. Thank you. Really fantastic job. Thank you. Anybody? So like just before we end, just last one question that there are a lot of people who ask for the allocation of silver in their portfolio. You can just have a brief idea how they can allocate silver in their portfolio. Yeah, so according to our matrix of quants, we have allocated 5% into portfolio. But I would see, Hardik, I would not be the right person to advise anyone how much they can allocate. But I can say that how much we have allocated in our portfolio. Yes. We have some certain people who have raised questions, raised hands. So we'll take one by one if they have. Agam Shah, you can talk right now if you want, or I think so is mute. A Kumar, Agam is there. Yeah. So is this right time to invest in the silver? Sir, I think so. My presentation had all the data for that, so you can take a point from this. Okay, sir. Thank you. Welcome. We have guys. We are above our time, so we want to end up. If you have any questions, I'll put my email address over here. Rohan@turtlewealth.in. You can I'll put it for everyone. Quick question. Yes, sure. So when we buy silver in future contract, does it go through physical settlement after expiry? Yeah, it does, but you have to do rollover before it goes for a physical settlement. And what is the date of the expiry? Any idea? Sir, you need to go to MCX to check it. Okay, sure. Thanks. Yeah. Thank you guys for joining. Have a good day and wish you a lot of wealth.